अंगस्यांगलि छटा मंदे कृतेन्द्रीवरं चट्टं जजो गुरुलोचनं पट्टं वरस्त्रिया जन्मार्णवामृतसिद्धांजानोदरं राधा सन्नद्वीतरुज्जलभुजं हैयं सुदामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति दिग्गायन्ते राधे संज्ञामि चरणानि वंशे विभूषितपरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टा पूर्णेन सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि देवी काकुभर गदगदयद्वाच जाचिनी पत्यभुवि दण्डवदर्वटार्ति अश्र प्रसादमुदश्च जनस्य कृत्वा गन्धर्विके जगने गणनान्विते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पूर्ण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रामानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। कल हम लोग ने बहुत उत्साह और धूमधाम से गुरु पूर्णिमा को हम लोग मनाए और विशेष करके हम लोग की गुरु परंपरा में सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि भी हम लोग पालन करें। महाप्रभु की प्रथम जो सेनापति ब्रज में पधारे जिसमें विशेष करके लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु भी दोनों के लिए आदेश दिया। ये वृंदावन में आप लोग जाकर के कृष्ण के लीलास्थली को जो है प्रकाशित करें। और महाप्रभु देनेन्द्र के भी उसमें बोला मेरे लिए भी वृंदावन के लिए एक स्थान खोज करके रखना, मैं भी वृंदावन करूँ। फिर परवर्ती काल में चैतन्य महाप्रभु फिर उस सनातन के लिए वृंदावन में भेजा, जिसमें रूप सनातन आकर के वृंदावन में भजन साधन किया। और महाप्रभु इन लोगों को भी आदेश दिया 4 कार्य सिद्धि करने के लिए: मुक्त तीर्थ उद्धार, सिद्धिग्रह प्रकाश, भक्ति ग्रंथ प्रकाश, की रागमार्ग और विधि मार्ग है। और विशेष करके और एक ग्रंथ प्रकाश करने के लिए कहा जिसको कहा जाता है वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ। सर्वस्वामी आदि महाप्रभु की कृपा से ये 4 कार्य पूरा किया। उसमें विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद की विशेष अवदान वैशिष्ट आप लोगों ने श्रवण किया। ये किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के सारे उद्दिष्ट के पूरा विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद
जो ग्रंथ आदि प्रकाश किया, उस ग्रंथ में विष्णु की बृहद भागवतामृत ग्रंथ ही कहा जाता है। उस बृहद भागवत ग्रंथ के ऊपर ही बेसिस करके, फाउंडेशन करके सारे गोस्वामी वर्ग ग्रंथ की रचना है। क्योंकि बृहद भागवत तो ऐसे एक मधुर ग्रंथ है जिसमें तत्व, सिद्धांत और विशेष करके ब्रज की भावना लेकर के ग्रंथ है। ग्रंथ के दो पार्ट है, एक है नारद जी के चरित्र और दूसरी है गोपकुमार के चरित्र आदि के द्वारा इतने सुंदर सहज सरल रूप में भागवत की सार जो है इस ग्रंथ में प्रकाशित किया। फिर सनातन गोस्वामी पाद फिर इसी ग्रंथ में भागवत की सुंदर सुंदर श्लोकों के जो है चयन करके है, चयन समझते कलेक्ट करते है, रसायन उसमें चैप्टर भी वर्णन कर दिया है। और उस रसायन चैप्टर में श्रील सनातन गोस्वामी पाद समस्त रसों की वर्णना करते हुए अर्थात संतो दासो सत्व वात्सल्य माधुर्य रसों की वर्णन करते हुए श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस के ही स्थापित है। यह तो भी सख्य रस के श्लोक तो है, श्लोक सख्य रस का, किंतु उस रस को व्याख्या कैसे किया? माधुर्य रस, श्रृंगार रस की व्याख्या कर, इसलिए उस श्लोक की उस चैप्टर के क्या नाम दिया? रसायन ग्रंथ, रसायन चैप्टर का मैंने रस माधुर्य इतने पे है। आज इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभुक्तम दस्सं कदनं परदैवते माया श्रितानां नरदार केनम सार्थम ऋजु कृतपुण्य पुण्या। सखरस के श्लोक है, किंतु इसका सनातन गोस्वामी पाद इसी सखर रस की उन्होंने क्या की व्याख्या करते हुए माधुर्य रस, श्रृंगार रस तक उन्हें पहुंचा दिया है। इसलिए ये भी दिखाया। दूसरी बृहद भागवतम ग्रंथ में और एक विशेष दिखाया, भगवान अथवा भगवान अपेक्षा भक्त की वैशिष्ट श्रेष्ठता दिखाई। और दूसरी और एक वस्तु उन्होंने दिखाया, ये साधु संघ के महिमा। एक चैप्टर थे केवल साधु संघ की महिमा दिखाई, ग्लोरीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। भगवान की प्रिय भक्त की जो है साधु संघ की महिमा दिखाई है, भक्त संघ महिमा। ये समस्त वर्णन क्या है? इतने सुंदर जो भाव भक्त संघ है। सत्संग के द्वारा ही जीव जो है कैसे एक उच्च भाव आदि प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग की महिमा दिखाई है। इसलिए उन्होंने जो गोपकुमार और माथुर ब्राह्मण की कथा सुनाया है, गोपकुमार अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के सारे व्रत की कथा सुनाया, किंतु तथापि उनकी अनुभव नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने क्या की, देखो गोपकुमार ने क्या की, उनके सिर पर हाथ रख दिया और माथुर ब्राह्मण उनके नाम क्या था? जन शर्मा है। और गोपकुमार के नाम क्या है? स्वरूप है। यथा स्वरूपवत है, अपने गुरुदेव के भांति समस्त जो अनुभूति प्राप्त कर ले, इस सत्संग की महिमा दिखाया है। सत्संग की विशेष महिमा दिखाई, इसलिए कह रहे हैं यथा स्वरूपवत गोपकुमार अपने सारे जीवन की इतिहास कैसे भगवान को ऐसे प्राप्ति किया, पहले कैसे गुरु की प्राप्ति किया, फिर गुरुदेव की कृपा से और कहाँ को चले गए, सर्वत्र भ्रमण किया। वृंदावन से चले गए कहाँ? प्रयाग। फिर कहाँ चले गए? अरे चले गए वो इसके जो है क्या बोले, राजा की क्या बोले,
गोप कुमार वो बने ना साउथ में जो है अनंत पद्मनाभ है पढ़ा ये लोगों को पढ़ा सुना कि नहीं है नहीं समझ गया हाँ कहाँ कहाँ चले गए स्वर्ग में डूबी जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी स्वर्ग आदि से लेकर के कहाँ तक फिर ब्रह्मा तक भी बन गए फिर चले गए कहाँ वैकुंठ आदि होते हुए फिर राम लोग से आगे यानी अयोध्या के पार करके द्वारका में पहुंच गए और इसमें तो बहुत सुंदर विवरण है फिर राधा जी की कृपा से जो है कृष्ण के सत्य रस कैसे आस्था करेंगे इसमें तो वर्णन और स्वयं राधा जी कृष्ण गोचारण के लिए तैयार हो गए और स्वरूप यानी गोप कुमार भी कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए तैयार हो गए और इतने समय राधा जी आकर के कहने लगे गोप कुमार यानी स्वरूप आज तुम कृष्ण के साथ गोचारण के लिए मत जाओ क्या करो अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के यानी जनशर्मा के जो है उसके लेकर जाओ देखो फिर गोप कुमार यहाँ पर आए अपने सारी कथा को जो है माथुर ब्राह्मण के श्रवण कराया यही मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण और चले गए प्रागज्योतिषपुर आसाम में कहाँ गए आसाम में जो मंदिर है कौन सा मंदिर है कामाख्या देवी और उन्होंने वहाँ पर एक रात विश्राम किया धन कमाने के लिए गए थे दरिद्र ब्राह्मण थे किंतु धन कमा नहीं पाए सबके भाग में थोड़ी पैसा आता ही नहीं किसके पास पैसा आता है भाई ये पूर्व जन्म की भाग है क्या करें कोई व्यक्ति कहीं पर हाथ रख देते हैं इसे पैसा आ जाता है और एक व्यक्ति कहीं भी पैसा डाल देते वो सब चला जाता है वो माथुर ब्राह्मण मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण माथुर ब्राह्मण मथुरा के छोड़ करके कहाँ चले गए प्रागज्योतिषपुर क्या बोले आसाम में चले गए किंतु प्रयास तो किया धन कमाने के लिए किंतु हुआ ही क्या तो एक दिन भूख और प्यास में तड़प रहे थे और तड़पते तड़पते वो कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर के सो गए सारा दिन थकान हुआ था खाना पीना कुछ नहीं मिला दम तक हमने तो बहुत दूर की बात है किसी ने एक गिलास पानी तक भी नहीं दिया सका धन कमाना और थके हुए थे और कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर के वो सो गए और देखो रात में साक्षात देवी आकर के उनके यही मंत्र दे दिया कौन सा मंत्र गोपाल मंत्र दे दिया जो मंत्र आप जप करते हो ना है उस समय हम अभी जो गोपाल मंत्र जपते कितने अक्षर है 10 है 12 14 16 कितने हैं 18 अष्टादश दशाक्षर राम जप में कितना है 24.5 अक्षर है किंतु उस समय उनके षडाक्षर गोपाल मंत्र षडाक्षर है और देवी ने उसको कहा दिया देखो इस मंत्र के जप करो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धन तुम्हें प्राप्त हो और देखो तुमको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ जाना है उनके सारे मैप दे दिया है वही ब्राह्मण है फिर वो प्रागज्योतिषपुर से मथुरा आई लंबी कथा जहाँ छोड़ दिया और फिर मथुरा से फिर कहाँ गए मथुरा में रहना नहीं अधिक दिन दिनों में को निवासन हरिभक्ति प्रजायते रास्ते में मथुरा महात्म्य लिखा गया एक रात मथुरा में रहने पर हरिभक्ति है इसलिए मथुरा रहना मत है कुब्जा पकड़ लेगी
मथुरा में कौन है? हाँ? जाना है मथुरा में, पूजा के पास रहना है? चलो, केवल जमुना में स्नान करो, आचमन करो और वृंदावन चले जाओ। इसको मार्गदर्शन कराया, सारे देवी ने उसको बता दिया। फिर वृंदावन में आ जाओ और वृंदावन में कहाँ पहुंच जाओ? केसी घाट में, और तुम्हारे सारे अभिष्ट प्राप्त। देखो माथुर ब्राह्मण ने किया कि केसी घाट में है, तब वही गुप्त कुमार के साथ मिले, जैसे लंबी कथा, ये सारी बात तुमने सुना है? फिर गुप्त कुमार अपने सारे जीवन चरित्र को सुनाया है, ये कैसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त है, सारे अपने जीवन इतिहास सुना है, कैसे उनके गोपन के कहाँ जन्म हुआ था? गोवर्धन, वृंदावन में नहीं, गोवर्धन। गोवर्धन में किस कुल में? ब्राह्मण कुल में, गोप कुल में उनके जन्म है। कितना सुंदर कथा है, सारी कथा गुप्त कुमार अपने सारे जीवन की इतिहास श्रवण कराया। बृहद भागवत का पढ़ो ना, आपको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, इतना सुंदर जो है ग्रंथ है। बृहद भागवत मतलब बहुत सुंदर मधुर ग्रंथ। फिर गुप्त कुमार सारी कथा सुनाया, कैसे उन्होंने अपने गुरुदेव से मंत्र प्राप्ति किया, और वही मंत्र देवी ने उनको जो मंत्र दिया था, माने कामाख्या देवी माथुर ब्राह्मण के जो मंत्र दिया था, वही मंत्र भगवान का, यही मंत्र मैं अपने गुरुदेव से किया, सारी कथा से अपने जीवन के इतिहास पूरा सुना, कैसे गुरु से मंत्र। उनके गुरु के क्या नाम था? जयंत। वो जयंत कौन थे? स्वयं भगवान गुरु के रूप में ही गुप्त कुमार के निकट पधारे। बहुत सुंदर कथा है? कैसे कैसे उनकी कथा श्रवण करा, सारे उनकी कथा सुना दिया, ऊपर सारे अपने जीवन की इतिहास सुनाया है, राधा जी के कैसे कृपा प्राप्ति आदि के सब है। किंतु तथापि जनशर्मा माथुर ब्राह्मण के हृदय में अनुभव नहीं हुआ। तब गुप्त कुमार ने किया कि अपने शिष्य जनशर्मा माथुर ब्राह्मण के सिर पर हाथ रख दिया, इसे कहते हैं गुरु कृपा। उसमें लिख रहे हैं यथास्वरूपवत अपने गुरुदेव के भांति सारे अनुभव सब कुछ प्राप्त करें। आप कहते गुरुदेव हमारे सिर पर हाथ रख, भजन तो करोगे नहीं, भजन करना पड़ेगा ना, कथा तो नहीं सुनोगे कैसे? कथा सुनने के बाद यदि नहीं हो रहा है तब गुरु कहते आ जाओ। तात्पर्य क्या है? पहले क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा, साधन, इसके बाद कृपा। जिसका नहीं गुरुदेव हमें पहले कृपा कर दो, बाद में जाकर साधन करेंगे, नहीं, पहले साधन करो। है कुछ कहते हैं गुरुदेव हमें कुछ साधन करना नहीं है, आप कृपा कर दो बस, है कुछ ब्लैक मैजिक दिखा दो बस, ऐसे नहीं, चमत्कार दिखा दो, चमत्कार के नमस्कार नमस्कार है, अपने साधन करना है। आज गुरुदेव उदाहरण दे दे, देखो कैसे ओ कथा क्या पता, दो शिष्य, धूम ऋषि के दो शिष्य जो है, एक है उपमन्यु और आरुणि। यहीं से शुरू करना पड़ेगा ना आपको, खेती में काम करना पड़ेगा, गाय चराना पड़ेगा, गौशाला में जाकर काम करो, सेवा करना पड़ेगा, गुरु सेवा करना पड़ेगा, तब तो होगा। बिना साधन से कुछ नहीं होगा। गुरुदेव कहते थे इस शरीर को जो है रगड़ाओ, कुछ रगड़ो मने गुरु सेवा में लगाओ कुछ है।
आज पूर्व आचार्य जो हम देखते हैं कैसे गुरु सेवा आदि करते हैं, इसलिए पूर्व आचार्य जिला को अध्ययन करना चाहिए, उनकी कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज, उनके जीवन चरित्र देखो, गुरुदेव स्वयं सुनाते थे। जमींदार परिवार में जन्म ग्रहण किया, उच्च शिक्षित है, और यहीं पर आकर के क्या करते थे, विनोद विहारी ब्रह्मचारी है। कलकत्ता में जाकर के बाद में ट्रेन में एक डिब्बा लेकर के 5 रुपया कहाँ 5 पैसा 10 पैसा कलेक्शन करते थे। 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक कलेक्शन करते, दीक्षा आदि करते, और फिर थक जाते थे तब पेड़ के नीचे जाके सो जाते है, वो डिब्बा भी जाए सिर पर रखा। और एक दिन प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद उसी रास्ता होते हुए कार में बैठ करके जा रहे थे, और उस समय ड्राइवर कहने लगे, प्रभुपाद आपके विनोद है ब्रह्मचारी सो रहे, और देखो विनोद बिहारी ब्रह्मजी तप्त कांचन गुरु कितने सुंदर शरीर है, और उनके शरीर सूर्य किरण से लाल लाल हो गया और पसीना निकाला। प्रभुपाद देख करके रो पड़े, कहाँ जमींदार के लड़का कहाँ आज देखो, आज मेरे सेवा के लिए, और प्रभुपाद उस समय उनको कृपा कर है, वो जो हम गुरुदेव जो ग्रंथ लिखा ये बायोग्राफी और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के जीवन से जो लिखा है आचार्य, ये पूर्व आचार्य लोग किस प्रकार सेवा आदि करते हैं। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज कैसे सेवा आदि करते हैं, परम गुरु महाराज के पास बैठे, और परम गुरु महाराज डिक्टेशन देते थे, और उसके एडिट फेडिट कुछ करना नहीं पड़ता था, प्रिंटिंग में जाते थे, दूसरे दिन आ जाके फिर नरसिंह देवी की ये परिक्रमा जो है नवदी परिक्रमा, मेरे गुरुदेव जो वामन गोस्वामी के हैंड राइटिंग बिल्कुल जरूर गोस्वामी बात है, इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी कहीं पर पहुंचे बोलते, बड़े वामन गोस्वामी महाराज के ये हैंड राइटिंग जो है इतने सुंदर, और उसमें कोई एक भी गलती नहीं निकाली। परम गुरु महाराज मैंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज या नवद्वीप परिक्रमा के समय भक्त लोग आते उनके साथ बातचीत करते करते डिक्टेशन दे सकते, और वामन गोस्वामी महाराज लिख लेते, फिर उसको कोई एडिट करना नहीं पड़ता था। आजकल तो कितने कंप्यूटर है, ये है वो है, तब भी कितने गलतियां निकलते हैं। उस समय हमारे गुरुदेव बस परम महाराज जो बोल दिया उसको लिख फिर आ जाए, और उस समय जो वो था प्रेस था ना, वो क्या बोले हाथ वाला घुमाने वाली प्रिंटिंग, नवद्वीप देवानंद गौड़ी मठ में आप देखे होंगे, जो लोग पुराने में देखे होंगे, और उसमें काम करते, और एक बार वो प्रिंटिंग में इसमें काम करते थे कि उनके हाथ जो है उसमें तो उदाहरण गौड़ी मठ चिचड़ा में था, फिर धनोदी में शिफ्ट किया है, उनके हाथ जो है वो चला गया था, इसकी उंगली काट दी, इसके सुनते परम गुरु महाराज वो कर ऐसे सेवा 104 डिग्री 103 डिग्री बुखार में और कैसे सेवा आदि करते थे। तो ये समझता आचार्य की किस प्रकार गुरु सेवा आदि, यदि भी ये लोग नित्य महापुरुष है, नित्य गोलोक वृंदावन के राधा वृंद की नित्य परिकर है। गुरुदेव संकट नारायण महाराज संकट थे, ये हमारे गुरुदेव जब ये करते थे क्या बोले परिक्रमा में जाते थे, हर साल कितने परिक्रमा लगाते, केदारवती से लेकर द्वारका परिक्रमा, ये परिक्रमा जाते लोग कर जाते थे। गुरुदेव कहते थे मैं सबको जो है मैं देखना ये करना सब कुछ कर, यहाँ तो जरूरत हो जो यात्री के जो है क्या बोलते हैं बेडिंग जो है वो भी सिर पर लेकर चलना पड़ता है। आज में इतनी सेवा सेवा भी, तो गुरु क्या देखते हैं, ये शिष्य सेवा दे कितना सेवा दे,
उपमन्यु और इसके कथा जो है क्या बोले अरुणी की कथा तो ग्रंथ में लिखा, हम तो देखा ही नहीं, किंतु अभी तो हमारे पास देखा कैसे सेवा है, सेवा है वास्तव में सेवा की महिमा। ये रूप सनातन मणि हमारे तीर्थ महाराज आते थे शिवानंद, ये सब जो कंस्ट्रक्शन वो देखभाल करते थे, सुबह आ जाते थे और सारा दिन इसको देखभाल सकते, मजदूर काम नहीं करता, उसके पीछे बैठना पड़ रहा है। आज वास्तव जो है कहते ये रूप सनातन मणि को ये जो कंस्ट्रक्शन जो है इस समय जो है सब देखभाल करते है। चिलचिलाती धूप में मजदूर के पीछे लगाना पड़ता, नहीं तो मजदूर वो बीड़ी पिएगा, नहीं तो बैठा रहेगा और शाम हो जाएगा फिर पैसा निकल चले। 8 घंटा ड्यूटी हो गया, 9 घंटा जैसे है, सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, 5 दिन 8 घंटा ड्यूटी हो गया, सुबह 9 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे। और उसे काम कितना करता है, काम नहीं करेगा है, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है। आज देखा है सेवा की वृत्ति है, गुरुदेव के साथ में जो रहने वाला हम देखा कैसे सेवा आदि है, वैष्णव लोग कैसे सेवा, तब तो कुछ फल क्यों मिलता है, सेवा करना पड़ेगा। और सेवा करो, देखो श्लोक अपने आप तुम्हारी याद हो जाएगा, श्लोक याद करो, ठीक ये तो अच्छा है, जरूर है? सेवा करते हुए श्लोक याद करो, हम लोग के समय भी ऐसी ही था है। आज इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जो क्या नाम बताया, अरुणी और उपमन्यु सब कैसे सेवा आदि कर रहे हैं, उस सेवा के द्वारा और गुरु कृपा अपनी प्राप्त कर रहे हैं। जिस कथा आप लोग सुने ना, अरुणी कैसे सेवा आदि है, गुरुदेव ने कहा जाओ नदी के तट पर जो खेत है, उस खेत में नदी के जल बढ़ गया और बरसात के जाओ वहां पर क्या लगाओ, बाउंड्री लगाओ, जितने मिट्टी थे सब तो तोड़ के जा रहे। अंत में वो उन्होंने क्या की, लेट गए, सो गए है। और रात में गुरुदेव ने अरुणी का बोले गया, गुरुदेव मैं ये बोलेगा, बोले क्यों, ये आपने आदेश दिया इसको बाउंड्री बना, फिर तो पानी तो इसलिए मैं इसको सेवा को देख करके गुरुदेव उनके हृदय में क्या कर दिया, सारे शक्ति संचार कर दिया है। देखो सारे वेद पुराण सब अपने हृदय में है। और एक क्या नाम बताया, उपमन्यु, गुरुदेव बोले जाओ एक गाय ले, 100 गाय जब होगा तो भाजन पछड़ लेंगे। उनके भी बोला ही नहीं कि कैसे मेंटेन करेगा, हम तो भेजे तब फिर गुरुदेव इस जगह में बैठे जाएंगे तो बास प्यार कौन देगा, वहीं पर रहने के लिए मेरा कहाँ रहेंगे, व्यवस्था आप कर दो, अटैच बाथरूम से लेकर के खाना पीना है और मेरे लिए एसी सब कर दो, तब मैं जाता है। किंतु देखो कितना सुंदर ये सब जो है, हमको शर्म आता है, हमारे शर्म आता है कि ये सब मैं पढ़ता हूँ, हम तो अधिकता नहीं, ये लोग कितना गुरु सेवा वास्तव में सत्य है कि नहीं। आप देखो बोले जाओ एक गाय लेकर जाओ, जब कितने गाय हो जाएगा, 100 गाय गाय लेकर के चरा मिलेगा। गुरुदेव कुछ दिन के समय के बाद एक दिन गुरुदेव ने बोला, तुम क्या खाते, क्या पीते हो, क्या खाते हो, मोटा दिखाई पड़ रहे, बोले गुरुदेव मैं दूध पी लेता हूँ। दूध पी लेते हो? हाँ जी गुरुदेव, जब गाय बछड़ा जब दूध पी लेते ना, उसके अवशिष्ट जो रहा था थोड़ा उसको मैं पी लेता। ऐसे पीना नहीं चाहिए, अरे बछड़ा दोबारा पिएंगे, तुम बछड़ा के दूध क्यों, बछड़ा के पीने वाला दूध तुम क्यों पी लेते है? अच्छा माना कर तो दूध पीना बंद कर दीजिए। अभी भूख लगते है क्या करें, देखो बछड़ा दूध पीने के बाद बछड़े के मुंह में जो फोम हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, झाग आ जाता है, उसको मैं चाट लेता। अरे नहीं ऐसे नहीं, तुम बछड़े के दूध को पी ले, तो अरे वो चाटे तो वो आप ही जाएगी,
अच्छा उनके नहीं, गुरुदेव ने कहा कि वो क्या खाएंगे उसके लिए व्यवस्था है। फिर अभी क्या कर, भूख लग गई, दूध पीना बंद कर दिया और ये बछड़े के जो मुंह में जितना जाए वो भी पीना बंद कर दिया, कैसे भी। तो उन्होंने क्या कि भूख लग गया तो क्या कि वो आकंदा होता है ना, क्या बोलते हैं, जहरीला होता है, उसके पत्ता के बाद उसमें दूध के भांति उसको ये निकालता है, वो बहुत है जहरीला, और उसको वो पत्ता को खा लिया तो वो क्या हो गया, अंधा हो गया। अब इसका ऐसे चलते रात में वो गिर गए, गड्ढे में गिर गए, रात हो गया। गुरुदेव विचार में तो कहाँ गए, फिर लालटेन लेकर के और कहने लगे, क्या नाम बताया, उपमन्यु कहाँ हो, कहते गुरुदेव मैं ये सारी कथा सुनाई। फिर गुरुदेव उनके कृपा करते सारे वेद पुराण अपने आप ब्रह्म ज्ञान अपने आप हृदय में। इसलिए सेवा निष्कपट होकर कोई सेवा करे, सेवा के फल देखा नहीं जाता है। भगवान जिसको जैसे अधिकार दिए उसको अपनी की सेवा करे, सभी गुरु सेवा किया। हमने भी देखा गुरुदेव के जो विशाल जो प्रचार की देसी भक्त से लेकर के विदेशी भक्त में कम नहीं है, किसी की सेवा कम नहीं है। आज गुरुदेव की जो विदेश प्रचार है, इतने सारे विश्व में गुरुदेव की प्रचार है। विदेशी भक्त के कितने अवदान। हम तो गुरुदेव के साथ भी बीच में गुरुदेव के साथ कुछ रहा, इंग्लैंड से लेकर के और यूरोपियन कंट्री से ब्राजील सब जगह में गुरुदेव के साथ देखा विदेशी भक्त कितने उत्साह के साथ गुरुदेव के प्रचार कार्य में कितने सहायता करते हैं। ये बृहद मैदान में की सेवा, और गुरुदेव सभी को किस प्रकार उत्साह भी करते, उत्साह देते थे। गुरुदेव जहां जहां पर जाते थे, जाने के पहले 2 महीने पहले ये समस्त विदेशी भक्त वहां पर पहुंच जाते थे और सब जगह में प्रचार करते थे। विशेष करके ग्रंथ आदि प्रचार करते थे, क्योंकि उस समय गुरुदेव की प्रचार के समय विशेष करके इस्कॉन इतने माने क्या बोले, क्या शब्द बोले, माने विरोध करने किसी प्रकार से गुरुदेव के जो है प्रचार करने के ये नहीं देना। आज यहाँ तक भी वहाँ के उधार के जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं लीडर जो है जीबीसी मेंबर ने की मेंबर बोलते हैं जीबीसी अपने शिष्य और अपने क्या बोल दिया, नारायण महाराज के शिष्य के किसी प्रकार स्थान तक भी नहीं प्रचार की बुद्धि की बात, कोई उनके कथा कोई श्रवण न करे, सुनना नहीं चाहिए। आज वो भी बड़े बड़े लीडर बेच दे सकते ये नारायण महाराज और नारायण महाराज की शिष्य, उनके शिष्य भी नहीं, उनके अनुयायी लोग, कुछ लोग इसको छोड़ करके आ गए, बल्कि उनके फॉलोअर्स के भी स्थान है। आज ऑस्ट्रेलिया में मैं देखा और उनके गुरु कहा गया ये नारायण महाराज के आपके घर में स्थान मत हो। आज सिडनी में हमारे वो प्रभु जी है, क्या नाम है, उनको पत्र लिखा ये नारायण महाराज के आप क्यों वहीं पर जाना है, उनके घर में प्लान करना। जब उनके पता लग गया ये नारायण महाराज उनके घर में आ रहे हैं, वो तो इंडियन है, वो बोले भाई हम इंडियन कोई आ रहे हैं और हम भारतीयों के भारतीय की सहायता नहीं कर सकते, बोले ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। वो गुरु के उस समय तक दे जैसे क्या बोले बलि महाराज जैसे शुक्राचार्य के तक दे, हम उनके घर में सुनाते बोले मेरा गुरुदेव ने ऐसे पत्र लिखा वो बड़ा धनी है, उनके विशाल घर है। बोले नहीं नारायण महाराज तुम्हारे माती गुरु हमें जरूरत नहीं है।
अरे एक भारतीय आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, उसके घर में स्थान नहीं देंगे। ये तुम्हारे विदेश के तुम्हारी रीति हो सकती है, इंडियन की रीति ऐसी नहीं है। ये भिखारी आ जाए, कुत्ता भी आ जाए, इसके स्थान दिया जाता है। और ऐसे इतने बड़े संत महात्मा आ रहे हैं और आप क्या लिखा उनके घर में स्थान है। तो उन्होंने कहते हैं मैं इनके घर में जाता हूँ ना, वो ऐसे कहते हैं, बट उस दिन मैं ऐसे दुर्गा में जरूरत नहीं। गुरुदेव के चरण में अपराध किया, उसके फल से उसकी मृत्यु भी हो गया। महाभारत के चरण में अपराध मैंने कहने की जब गुरुदेव की प्रचार के समय ये समस्त विदेशी लोग कितने सहायता की, मैं अपने आंखों से देखा। मैं तो गुरुदेव के साथ में भ्रमण भी किया। प्रचार ऐसे थोड़ी हो जाता। भक्त लोग कितने विदेशी भक्त लोग गुरुदेव के 2 महीने जाने के पहले उस स्थान पर जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों की अच्छी सच समझना, क्योंकि ये लोग क्या कर दिए, सब प्रिंट वास कर दिए। बड़े नान महाराज ये साजिया है, ये है, स्टूपिड नॉनसेंस अस्किल कथा सुनाने। गुरु परंपरा में नहीं, ये नहीं है, हमारे प्रभुपाद सब कुछ है। बहुत जो है मैंने क्या बोले, निंदा आदि करने आज समझ। तो किंतु हमारे विदेशी भक्त जो गुरुदेव के जो अनुयायी लोग सब कुछ समझाए, अरे कथा तो सुने ये सहजा है कि क्या है तो सुनो, कथा सुना ही नहीं है। एक व्यक्ति अरे मेरा पगड़ी कहाँ है, मेरे पगड़ी कहाँ, कोई लेकर चला गया, वो ढूंढ रहे हैं सब, तो ढूंढते ढूंढते उसके शब्द कह रहे हैं मेरा कपड़ा कहाँ है, पगड़ी कहाँ है। देखो जा रहे तुम उठा, जो पगड़ी तो सिर पर हाथ रखा, वो पगड़ी को कहाँ रखा, सिर पर रखा, वो ढूंढे सब जगह। तात्पर्य क्या है, भक्ति हम लोग उदाहरण, अरे वो व्यक्ति साधु है कि असाधु है कि सहजिया है कि शुद्ध भक्त है, तो सुनो तो कथा। वो देखो जो लोग कथा सुन के CID बन के जो लोग आते थे कथा सुन के, सब गुरुदेव जी सब से सब ऐसे बहुत है। इसलिए देखो गुरुदेव की जो प्रचार की भूमिका जो विदेशी भक्त की विशेष भूमिका है। जैसे हमारे क्या बोले पद्मनाभ महाराज, नेमी महाराज है, श्रुति महाराज है, और कितने जो है कितने प्रकार, यह तक नहीं सब प्रकार की है, तन मन धन सब दे करके उन्होंने गुरुदेव की प्रचार की सहायता की है। अच्छा गोपीनाथ लोग क्या बोले, गोपीनाथ है सहायता नहीं करोगे थोड़ी हो जाता प्रचार की सब है। गुरुदेव की प्रचार की सब सहायता की विदेश के भक्त रशिया से लेकर के कहाँ सभी भक्त लोग गुरुदेव की साथ कैसे जुड़े, और जहाँ पर कोई भाषा भी नहीं जानते हैं, ऐसे ब्राजील जैसे पुर्तगीज भाषा है ना, कुछ है इंग्लिश कोई नहीं जानता है, रशिया में इंग्लिश भी कोई नहीं जानता है। रशियन के भक्त कितने उत्साह करके गुरुदेव की प्रचार है, वास्तव में सत्य है, जो सत्य सत्य बोल रहे हैं। इसलिए ये लोग विदेशी भक्त लोग प्रचार करते, इसलिए उस समय देखे ना गुरुदेव के समय आप देखा है, जो लोग है 2-4 यहाँ पर जो बैठे हुए देखे आपने कितने विदेशी लोग आते हैं। 6 यदि 6-7 जो है इंडियन बास होते थे, और 10-15 जो है विदेशी भक्त होता है। मैंने 10 बास मैंने 15-20 जो बस में जो है विदेशी भक्त के कितने बास, कितने भक्त है, कितनी प्रचार है। मेरे कहने की तात्पर्य बृहद मृदंग की सेवा कैसे,
स्वामी महाराज भी देखो विदेश में कैसे भक्त लोग कैसे केवल 10 साल में सारा पृथ्वी पर क्या कर दिया, हिला दिया। ऐसे कोई स्थान नहीं है उनकी छोटा से छोटा हो बड़ा सेंटर नहीं है। यदि और कुछ साल रहते उन्होंने भी चंद्र में भी हाँ महाभारत क्या नहीं कर सकते, और तुम आपके अनता कर तुमको है जसमत तो सब क्यों नहीं हो सकते है। केवल 10 साल में साईं महाराज के सारा पृथ्वी को कैसे कर दिया, हिला दिया है। क्या बोले और आज वो स्रोतधारा आज तक भी चल है। वो जब गंगा की स्रोतधारा जो है वो लुप्त नहीं चलती जा है। इसलिए गुरुदेव स्वयं कहते थे कि साईं महाराज महापुर के नाम संकीर्तन के 27 अवतार, नहीं तो ऐसे कोई कर सकते हैं। उनके पहले तो कितने प्रभुपाद के बड़े बड़े शिष्य लोग गए थे, किंतु साईं महाराज भक्तिवेदांत साईं महाराज देखो केवल 10 साल में होती, और वो भी वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में कितना उम्र था, 68 साल है। देखो सारी विषय रथ यात्रा मैं इससे उत्साह होता हूँ देख रहे, विशेष करके उनके जब रथ होता है और रथ के आगे है जैसे 16 साल के बालक की भांति, और वो गंग लेकर के, अभी तुम वो देखो यूट्यूब में देखो है 16 साल बालक के भांति गंग लेकर, मैंने क्या बोलते हैं घास लेकर नृत्य करते, हम तो थक जाए है। देखे ही ना तुम कैसे ये शक्ति कहां से आता है। आज आप लोग तो छुआ है कितने साल के, 15 साल के हो, 20 साल के होगा, आधा घंटा करने के बाद कैसे बंद कर दिया। हम यूट्यूब में देखते हैं स्वामी महाराज भक्तन साईं महाराज जगन्नाथ जी के पास है, और उनकी सारी भक्त लोग है, एक तो विदेशी लाल लाल होती है और जब मुंडन करते हैं और उनके ऊपर जब चंद्रमा के किरण पड़ते जगते सारी देवता लोग आए हैं, झिलमिल करते हैं ना, और लाल वस्त्र उनके वस्त्र कैसे सुंदर है। हम उसको देखते रहते, जब मेरा समय होता है ना मैं प्रोत्साहित होता है। ये रथ यात्रा बस कितना उनके है प्रचार किया, ग्रंथ आदि कितने ग्रंथ, उनकी सारी ग्रंथ में ऐसे भी भाषा नहीं है, कितने भाषा में क्या हो गया बोले ट्रांसलेट नहीं क्या बोले पब्लिश क्या बोलते प्रकाश। हाँ देखो ऐसे के ग्रंथ नहीं है। चैतन्य चैतामृत से लेकर के चैतन्य भाग क्या बोले श्रीमद् भागवत देखो सारे ग्रंथ की क्या कर दिए। यहाँ तक भी मुसलमान लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसको, उर्दू भाषा में भी करना है। जो मुसलमान लोग बिल्कुल हिंदी के जो है विरोधी है, उसी भाषा में प्रकाशित है। देखो कैसे, तो ये महापुरुष की शक्ति बिना कोई कर सकते हैं? क्यों हम करें? पूर्व आचार्य की ऐसे सेवा को देख हम इसलिए करें, हम सब प्रस्तुत होना चाहिए। हम सेवा करें, प्रचार करें, शास्त्र अध्ययन करके फल क्या हो प्रचार कर। मेरे गुरुदेव कहते हैं जो सीख करके वही सीखो, वही करो, जाओ प्रचार करो। अरे कुछ नहीं, लाल कपड़ा पहन के चले जाओ, सफेद कपड़े के जाओ के पहचान में नहीं आएगा। गलती काम करो कोई भी देख नहीं पाएगा। सफेद कपड़ा में कोई गलती काम भी करे पता नहीं चले, किंतु लाल कपड़ा में ये कौन सा साधु है बोले कौन सा मठ के साधु है बोले गौड़ी मठ, बस यही प्रचार हो गया गौड़ी मठ साधु है। लाल कपड़े के जाते बाबा जी है, राधा कुंड की है, जी कौन सा कुंड की है। अच्छा बात सत्य है कि नहीं? सब लाल कपड़े पहने डरते क्यों?
आज मैं 6 महीने आया लाल कपड़े दे दिया। आप कितने साल रहे? 6 साल हो गए। क्या अपने सुख नहीं है, अपने सुख सब लाल कपड़े पहने हैं, क्यों नहीं पहने? अरे जब आप तो बोले कितने साल हो गया? 4 साल 3 साल हो गया है। अरे मैं 6 महीने आ गया, बोले लाल कपड़े। बिल्कुल आप जैसे जैसे चाहे हम थोड़ी माने सबको लाल कपड़ा दो है। लाल कपड़ा क्यों नहीं ले रहे? तात्पर्य क्या है? कुछ दाल में काला भाई, दाल में काला है। हाँ दाल काली है। विचार क्या है? लाल कपड़े में तो बोलते हाँ। अरे लाल कपड़ा में ऐसे ही होता है क्या? प्रचार हो जाता है, कहते हैं गौरी मठ के साधु यार है, सुंदर तिलक है यार। तो सभी सब ब्रह्मचारी सब देखते, सब पंडित है, सब अच्छा श्लोक पढ़ते हैं। हर रोज मैं सुनता रहता हूँ कितने आप लोग श्लोक उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं नाम धर करता हूँ और आप लोग की वो मैं सुनता रहता हूँ, मेरे मन बहुत आनंद होता है। तो गुरुदेव की स्मृति मेरा आ जाता है। गुरुदेव जब मथुरा में थे हम लोग ऐसे कराते थे। यहाँ पर जो परमेश्वर को आप लोग जो सिखा रहे, ये गुरुदेव के परफेक्ट धारा है और किसी मठ मंदिर में देखा ही नहीं है। ये से यहाँ पर मैं जाने की इच्छा नहीं करता। हाँ भाई है इतना देखो कितने सुंदर परिवेश है यहाँ पर। सब कुछ थोड़ा उतना ही लगता है कि ब्रह्मचारी सब लाल कपड़ा सफेद कपड़ा विधवा विधवा बस छोड़ो लाल। ये सफेद कपड़ा क्या है? ये विधवा वेश है। परम गुरु आज गाली दिया ना, अरे बाबा जी तुम लोग विधवा वेश कहाँ? विधवा वेश क्यों? बंगाल में जब के पति मर जाते हैं ना तो क्या करते हैं? सफेद कपड़ा। देखो ब्रज में एक रीति दूसरी उल्टा होता है, उसके पति भी मर जाए तो ये पर सफेद कपड़ा नहीं पहनता। देखा ना, यहाँ पर ब्रज के ऐसी रीति होता है, उनके पति मर भी जाए कोई सफेद कपड़ा नहीं पहनता है। क्या जी? अरे ब्रज की कथा, ब्रज में कोई हाँ, इसलिए हमारे परम गुरु महाराज को गाली दिया ना बाबा जी के, इसमें पढ़ना सफेद कपड़ा पड़ा है। सफेद कपड़े किस लिए? अरे कृष्ण के पति मानो ना है आज। हाँ इसलिए सब प्रोत्साहन है, सबको लाल कपड़ा दे। कल शुभ दिन था, निकल गया काल शुभ दिन। अरे सब दिन ही शुभ दिन है, शुभ दिन है। दिन नखत तो देखना नहीं पड़ता है। भगवत सेवा के लिए कोई दीक्षा मंत्र भरिभक्ति विलास में लिखा है। ये तो स्मार्ट विधान में है। वो देखो पुरस्चर्या करो। पुरस्चर्या क्या करना क्या तुमने? पुरस्चर्या भी जानते नहीं है। चलो छोड़ दो उसको, जरूरत है। सब शब्द करो, सब क्या कपड़े बनो ये लाल कपड़े के तात्पर्य क्या है? अनुराग, कृष्ण में अनुराग। देखो एक छोटा बच्चा जैसे पतला जैसे मेरा चोरी रहती है, ये ऐसे सुंदर लगने नहीं है। इनके पास ये प्रभु जी बैठे, इसको भी देखो। हाँ डर लग रहा है इसको, ये भी शायद मेरे पता नहीं है। हाँ क्या बोले? वृंदावन प्रभु। अच्छा श्याम प्रभु। हाँ और वृंदावन प्रभु छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा है। हाँ उनके माँ रोएगी सब कुछ भी आज उनका जन्मदिन भी है। नहीं जन्मदिन ऑफिशियली वो गलत चीज गलत। अच्छा क्योंकि हम इसलिए करें, देखो पूर्व आचार्य की जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए।
और कैसे उन्होंने गुरु सेवा आदि की, सभी वक्त है। वही गुरुदेव के लिए रसोई बनाए, वही गुरुदेव के लिए क्या बोले चरण सेवा की है। दो प्रकार की सेवा कर, गुरु सेवा की दो प्रकार की गुरु सेवा कर, एक होता है क्या वपु सेवा और एक वाणी सेवा है। किंतु तथापि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते वाणी सेवा के महत्व दिया है। गुरुदेव की वाणी सर्वत्र प्रचार है। महापुरुष के वाणी घर घर में सर्वत्र, महापुरुष स्वयं की तब का दिया है। पृथ्वीते आसे जातो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है। मेरे नाम प्रचार करो सब महापुरुष आराध्य भगवान तद्धाम वृंदावन ब्रह्मा काचित वासना श्रीमद् भागवतम प्रेम प्रमाण महाप्रभु मत विधान तत्साधरो न परा। यही तो प्रचार है। प्रचार करो सब है, अध्ययन करो है, फिर प्रचार है। प्रचार करोगे शब्द कपड़े में प्रचार ये डरता है डरना नहीं है। आज डरना नहीं है, डराना है। आज जिला गुरुदेव बोले, अरे त्रिविक्रम महाराज जिला बामन गोस्वामी में तो पहले बोला हम सन्यास नहीं, गुरुदेव बोले आप मुझे नंगा रखे और कपड़ा पहने जैसे आप चाहे, मुझे सन्यास दे अथवा जैसे चाहे है। शिला गुरुदेव नारायण गोस्वामी मुझे सन्यास के नाम लगे, बोले दोनों बोले हम लोग भी सन्यास दें, फिर तीनों के एक साथ में है। कितना शिक्षा है। हम जो है पूर्व आचार्य गुरुदेव शिला नारायण गोस्वामी बामन गोस्वामी मान के विचार है। गुरु सेवा के द्वारा ही है, वो अपने आप हृदय में सत्य सिद्धांत अपने आप प्रकाशित है। नहीं तो श्लोक पढ़ लो फिर कुछ समय भूल जाओगे, उसके यदि व्यवहार नहीं करो वो भूल जाओगे नहीं। जैसे देखो एक अमर गुरुदेव उदाहरण देते, जैसे एक क्या बोलते हैं अस्त्र, अस्त्र में कुछ नहीं, तलवार बोलते हैं ना, बहुत वो शर्ट तलवार जो तेज है, उसको यदि आप यूज नहीं करो तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। उसमें 10 बार लगने में कुछ नहीं होगा, कटेगा नहीं। आज इसलिए तात्पर्य क्या है, जितना सीखा है, जो अध्ययन किया, प्रचार बीच बीच में प्रचार में जाना चाहिए है। में प्रचार में जाओ है, लोगों की सुना। ये क्या सुना, वृंदावन की महिमा सुना है। और जा पढ़ते वृंदावनम है बास में, वृंदावन में बास। अरे वृंदावन पढ़ते बास हो गया है, दूसरे की कहो आप वृंदावन में है। कितना सुंदर श्लोक है ना, तो इसलिए जो पाठ करते मेरा हृदय इतना आनंद होता है। गिरिराज गोवर्धन की श्लोक है, और क्या राधा कुंड श्याम कुंड की है, और क्या क्या गोस्वामी जगन्नाथ सर गोस्वामी नित्यानंद, कितना सुंदर लगता है। हाँ, और ब्रह्म संगीता के श्लोक कितना मधुर है, अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम है। इसलिए अध्ययन के बाद प्रसार हमारे गुरु पर करते ही शिक्षा है। गुरु से इसलिए कहते हैं, देखो गुप्त कुमार सारी उनकी कथा सुने आपने, फिर जब उनकी अनुभूति नहीं हो रही तब उसको क्या कर दिया, उनके सिर पर हाथ रख दिया। तब उसमें लिख रहे सनातन गोस्वामी यथा स्वरूपवत अपने गुरुदेव के भांति, यानी गुप्त कुमार के भांति उनके हृदय में समस्त तत्व अपने आप अनुभूति होने लगे। पहले ज्ञान हुआ, इसके बाद विज्ञान माने अनुभूति है, इसी का देखो। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद फिर और एक चल गए साधु संघ की महिमा बदल
बृहद भागवतम में कितने सुंदर के चैप्टर को अलग अलग के बनाया गया है। साधु संघ की महिमा जी ने कितने उदाहरण दिया, श्रीमद् भागवत से लेकर के और की सारी उदाहरण देंगे। सत्संग की महिमा उन्होंने दिखाई। ये बृहद भागवतम जो सनातन से सनातन के समय कैसे भजन आदि करते थे। नित्य प्रताप वृंदावन से कहाँ जाते थे? गोवर्धन, पैदल पैदल उस समय थोड़ी पैदल, यहाँ से वृंदावन से गोवर्धन पैदल, और 21 मील गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर कहाँ जाते थे? केशव जी गोड़ेमठ मथुरा में आ जाते थे। जो भी बड़ा है ना, और जाने के रास्ता कहाँ होगा? वही हमारे केशव जी गोड़ेमठ होते हुए जाएंगे। यदि उस समय होता उस मन बच्चों को जाते, चलो मैं क्या, रास्ता तो वही है। होली गेट है तो जाना पड़ेगा, अंदर में जो है वो चौबे पड़ा है, चतुर्वेदी की पड़ा है, और वहीं से माधुगिरी करते थे, जहाँ मदन मोहन की कथा आप लोग सुना है। और फिर कहाँ जाते थे? फिर वृंदावन में आते थे, और वृंदावन में आकर के हरिनाम करते थे, और फिर प्रातः काल में चल जाते। रोज के नियम बनाए। और देखो आदि जैसे चिलचिलाती थी जेठ महीने में, रास्ता जो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में ऐसे जो है वो कंकड़ आदि क्या हो गया, नौकीले पत्थर जैसे है, बिल्कुल लाल लाल तप गया, आग के वहां से लाल लाल हो, और सनातन उसी के ऊपर चल देते, और पैर में क्या हो गया, पोपला चल नहीं पा। एक दिन तो मूर्छित होकर पड़े, स्वयं भगवान कृष्ण आकर के उनको और उनके अपने बलद हस्त शीतल हस्त देकर के उनके किए, और कहीं सनातन ऐसी इतना कठोर परिश्रम की जरूरत है। सनातन परिश्रम क्या बोले, नहीं मुझे तो परिक्रमा करना, मैंने जैसे प्रतिज्ञा। फिर उन्होंने क्या किया, बोले जाओ, भगवान ने उनको क्या दे दिया, गिरिराज गोवर्धन की जो शिला जो है उसके ऊपर 4 चिन्ह दे दिया। क्या क्या चिन्ह है? अपने चरण चिन्ह, और दूसरी गाय के चरण चिन्ह, लकड़ी के चरण चिन्ह, और बंशी के बोले इसी के 4 चिन्ह, इसी के गिरिराज शिला को परिक्रमा करने से तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा है। अभी राधा दामोदर ये भी पृथ्वी शिला है, और ये शिला कहाँ पर होगा? करौली में। अरे जयपुर में नहीं, करौली में, मदन मोहन। करौली गए कौन कौन? हम लोग गए, देखा कि नहीं देखा? मदन मोहन के दर्शन के कितना, और ये मदन क्या हुआ, मदन मोहन जो है कितने सुंदर। कोई भी इसका करेगा परिक्रमा तो हो जाएगा। कौन सा? कोई भी व्यक्ति अगर परिक्रमा करे तो गोवर्धन के फल मिलेगा। हाँ, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा शुरू हो जाता है। जब तुम्हारे शरीर में जैसे हम जैसे कर नहीं पाते, हमारी टांग खराब हो गई। एक दिन वृंदावन, मैं सोचा था वृंदावन हर रोज परिक्रमा करें, एक दिन परिक्रमा करने के बाद टांग मेरे चलता ही नहीं है, क्या करें? वही बात, मन की तरह परिक्रमा करो। कोई शरीर के द्वारा परिक्रमा करते है, कोई मन के द्वारा। शरीर चले तो शरीर की तरह करो। अच्छा, हम जैसे वृद्ध हो गया, निश्चित नहीं चलते तो मैं क्या करूँ? मन के द्वारा हर रोज वृंदावन परिक्रमा करूँ, मन के द्वारा हर रोज राज गोवर्धन। अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो ये राधा दामोदर की परिक्रमा करने से उसमें जो है क्या बोले शिला है। हाँ, हाँ, अभी तो नहीं करते, नहीं अब तो नहीं है। इससे सनातन कैसे भजन आता है। और सनातन के समय 4 महीने तक महाप्रभु के संग करते थे जगन्नाथपुरी में जाकर, बहुत कथाएं सुन है। सनातन को कितने सुंदर। एक बार सनातन को समय बाद यही वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं महाप्रभु के साथ मिलने के लिए। रास्ते में अनेक जगह में पानी पी लिया, उल्टा सीधा पानी पी क्या पानी, इसलिए उनके शरीर में क्या हो गया, खुजली आदि हो गया, स्किन डिजीज है, और पार्षद निकलना। सनातन को सही बाद मन मन विचार करने लगे कि मैं महाप्रभु के साथ मिलूं तो महाप्रभु मुझे आलिंगन करेंगे।
और महाप्रभु के इतने सुंदर तप्त कांचन गौरा, महाप्रभु के शरीर में ये रस लग जाए, दूषित हो जाए। इतने सनातन गोस्वामी पाद मन मन विचार कर, किसके बोले नहीं, मन मन विचार करने लगे। ये महाप्रभु जो मैं दूर से दर्शन कर लूंगा बस, और उसमें रथ यात्रा आ गई। इसलिए रथ की पहिया में अपने को आत्महत्या करना बस है। एक धाम में मृत्यु और विशेष करके जगन्नाथ के रथ पहिया में ऐसे विचार करके देखो, सर्व अंतर्यामी सच्चिदानंद गौर हरि जान गया उनके भाव में है। जब सनातन के समय पाप पहुंचे है, महाप्रभु उनके चेहरे दूर कर उसको आलिंगन कर और वो भागने लगे। ये प्रभु मेरा शरीर है, तुम्हारे शरीर वैष्णव शरीर अपराधिक है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसम, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह भाई तारे चिदानंद मन, अपराध देह कृष्ण जय है। महापुरुष स्वयं उनका आलिंगन और करने के साथ ही साथ उनकी सारे ये सब चला गया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु भक्त के समाज में बैठे थे, स्वरूप दामोदर राय रमन से सर्व भट्टाचार्य बड़े बड़े भक्त लोग बैठे। इतने समय चैतन्य महाप्रभु करने स्वरूप यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जो मेरे पर क्या धन को जो है नष्ट कर रहे हैं। सभी लोग आश्चर्य हुए, महाप्रभु कर रहे मेरे पर क्या भाव को ढंग से कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सभी लोग कहने लगे ये कैसे स्वयं चैतन्य, फिर चैतन्य किसके समझ में नहीं आ रहा। स्वरूप दामोदर तो महाप्रभु के भाव समझ जाते हैं, महाप्रभु क्या बोलते हैं। इसलिए स्वरूप दामोदर थोड़ा मंद मुस्कान करें, महाप्रभु को देख और भक्त की समझ में नहीं आ रही। इतने समय सभी लोग कहेंगे प्रभु कौन आपके पर के भाव को ढंग करना चाहता है, जिस वस्तु के देने के लिए तो आप नित्य करो वृंदावन धाम से आए हैं। भागवत के प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्रजगोविंद के परक्या भाव की स्थापना करना है। यही तो भागवत की प्रतिपाद्य विषय है और कुछ नहीं है। कृष्णस्तु भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो साधारण लोगों के तत्व सिद्धांत है। किंतु वास्तव में जो है भागवत की प्रतिपाद्य विषय क्या है, मूल तत्व ये ब्रजगोपियों के ये परक्या भाव के द्वारा कृष्ण की सेवा जो है। एता परांग तनुभूतो भूमि को बद्धो, तो याद है उद्धव जी करें एतां परांग तनुभूतो भूमि को बद्धो। गोविंद लेकिन आत्मनि जुड़ा भावा बसंती जल भवो भिवो मुनंचो। कितना सुंदर श्लोक उद्धव करे, बोले मनुष्य जन्म उनकी सार्थक है। गोपियों के भांति ऐसे बुरा भाव को जो प्राप्ति कर एतां परां तनुभूतो भूमि को बद्धो। गोविंद एवं निखिल आत्मनि जुड़ा भावा पंचंती जल भवो मुने ब्रह्म जन्मनि अनंत कथा रस। इसके अनंत भगवान के ऐसे अनंत कथा में रस आनंद नहीं, रुचि नहीं होता है, बेकार जन्म। भगवान की अनंत कथा की कौन सी कथा है बताओ, क्या बोला था? अरे रास लीला कथा, नमो अनंत लीला देवा। भगवान की सबसे अमृत अनंत लीला क्या है? रास लीला कथा। रुचि नहीं है भगवान की ऐसी मधुर कथा को जिसमें रुचि नहीं है। रास शब्द का अर्थ क्या है? रसते आसक्ति की रास, भगवान के मधुरमय रस कथा को रुचि नहीं है। प्रेममय कथा को जिसको रुचि नहीं वो बेकार है। अनंत कथा रस किंग बात ब्रह्म जन्म में भी ब्राह्मण जन्म में भी ग्रहण करे अथवा ब्रह्म की पद भी माने क्या बोलते हैं ब्रह्मा की इस पद प्राप्त कर ले, उसके बेकार कुछ लाभ नहीं है। एतां परां तनुभूतो भूमिको बद्धो गोविंद एवं निखिलात्मनि जुड़ा भावा पंचंति जल भुवो मुने वंच किंग ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस। कितना सुंदर श्लोक है। हमारे सनातन के बात इस श्लोक के इतने सुंदर व्याख्या दिखे, क्या बोले गजब की बात है। कथा सुनने वाले बोलने वाले अच्छा कितना सुंदर है।
तो उसी प्रकार की कहा जाए। हाँ, जिसका क्या बोला था, तो सनातन गोस्वामी का है महाप्रभु करने लगे। सनातन महाप्रभु डायरेक्ट जब कोई समझ में नहीं आ रहे, सनातन संत चैतन्य महाप्रभु के सनातन, ये सनातन मेरा वर्ग या भाव को नष्ट करना चाहते हैं। सब लोग चौंक उठे, अरे सनातन गोस्वामी बाद जैसे ग्रंथ से प्रकाश किया बृहद भागवतम ब्रज गोपियों की पारक्यत्व भाव और महाप्रभु करने मेरा भाव वर्गीय भाव को नष्ट करने। सब लोग की सीट जो है घूमने लगी, चक्कर आने लगे। तो क्या बोले महाप्रभु, फिर महाप्रभु स्वयं रक्षा किया। महाप्रभु कहेंगे सनातन बताओ मेरे साथ तुम्हारे साथ संबंध क्या है। सनातन गोस्वामी बात करने प्रभु आप गुरु है, मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। देखो जितने भी हमारे गोस्वामी बरकत जो है महाप्रभु के सभी क्या मानते थे, गुरु मानते। भले किसी दीक्षा आदि किंतु महाप्रभु के कृष्ण बंद जगत गुरु काल है, जितने महाप्रभु संग कृष्ण ही है और ओरिजिनल गुरु कौन है, कृष्ण ही। कृष्ण बंद नित्यानंद गुरु काल कहता है उसको, नित्यानंद संग प्रकाश किया। मूल व्यास कौन है, आकर व्यास कौन है, महाप्रभु है, कृष्ण बंद। इसलिए सनातन किसी इसी प्रकार के सिद्धांत भी कहने लगे प्रभु आप गुरु है। तो उस समय महाप्रभु कहने लगे अच्छा बताओ शिष्य के कर्तव्य क्या है? बड़े शिष्य के पहले कर्तव्य है गुरु के चरण में अपने को आत्मसमर्पित करना है। आत्मसमर्पण क्या है? जो कुछ भी मेरा है आपको मैं सब कुछ दे दिया, मानस देव्य जो कुछ बोले आत्मा निवेदन तू आप दे करी वैनु परम सुखी हर दुख दूरे ज्ञान चिंता ना रही लो के आनंद देखी है। अच्छा बताओ महाप्रभु कहने लगे आत्मसमर्पण है। महाप्रभु कहने लगे सनातन ये बताओ ये शरीर तुम्हारा है कि मेरा है? सनातन विशुद्ध विचक्षण सब तत्व तो जानते हैं प्रभु ये शरीर आपका ही है। महाप्रभु जब तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है ना, तो ये शरीर का अधिकारी कौन है? मैं हूं। तो मेरा धन है। ये शरीर के तुम धन से क्यों करना क्यों चाहते हो? क्यों बात बताओ? तो सनातन विषय का विचार है। हाँ ये महाप्रभु कैसे सर्वांतर जानी। मैं रास्ता में जो चिंतन करके आ रहा था ये शरीर को मैं क्या करूं? महाप्रभु ही कहने ये कितने सुंदर सिद्धांत हो। सर्वांतर जानी सज्जनंदन गौरहरि क्या लगे सनातन ये तुम्हारी शरीर मेरा शरीर मेरा धन है। अर्थात मेरे धन के तुम क्या करना चाहते हो? धन। अर्थात तुम्हारे ये पर के धन होगे ना है? ये तुम्हारा धन है ये मेरा धन है। मेरा बिना अनुमति से दूसरे के धन को तुम नष्ट करना चाहते हो। तब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण में जाकर के प्रणाम किया। बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय। जय श्री राधे। आज प्रबोधन सुनने के बाद कल बताएंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम